वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसमें एसएससी का हम लोग 21 फरवरी या शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है 6 + 2 9 - 4। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे तो ये जाएगा 6 + 2 × 5। ये डिवाइड बाय 5 है तो 2 2 कट गया, यह गया 11 आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले लिख लेते हैं रमेश और यहाँ पे लिख लेते हैं रमन। ठीक है, तो रमन के वेतन से, तो रमन का अगर वेतन 100 रुपये है तो इसका कितना हो जाएगा 120। यदि रमेश 33,750 रुपये बचाता है जो उसको वेतन का 75% है, तो रमेश का वेतन का 75% कितना होगा 75। ठीक है, तो 75 बराबर कितना दिया हुआ है 33750। तो यहाँ से अगर हम लोग 100 बराबर निकाल लेंगे या डायरेक्टली 120 बराबर में निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा कि रमेश का हमने कितना माना है 120। तो डायरेक्टली 120 निकाल लेते हैं। 33750 बाई 75 × 100, तो 25 से काटते हैं 3 बार में और ये काटेंगे 4 बार में। 3 से काटेंगे इसको 1 1 2 5 0। ठीक है, अब गुना करते जाइए तो पहले 1 0 बैठ गया, फिर एक 5 × 2 0, फिर हाथ में 2, फिर 0, फिर 1 5 और ये आ गया आपका 4। अच्छा सॉरी, हमने पढ़ने में गलती कर दिया, रमेश का वेतन नहीं पूछा था। सॉरी, ये पढ़ने में थोड़ा गलती हो गया। ये रमेश का वेतन हमने 120 निकाला था, 120 का में 75% निकालना चाहिए था। तो ये 6 बार में, ये 5 बार में, 5 से कटाई 15 में, तो 90 90 इक्वल टू दिया है ये रमेश के बारे में। ठीक है, हमने आर को रमेश माना था, रमन माना था, इसलिए गलती हो गई है। तो 90 इक्वल टू आपको दे दिया है 33750। तो 0 0 काट देंगे, 9 सभी कटेगा तो काटेंगे 3 बार में, फिर बचा 6, तो 7 बार में, फिर बचा 4 5। अब 100 निकालना था हमें, क्योंकि हमें निकालना है रमन का वेतन 37500। तो क्वेश्चन सिंपल था, बस पढ़ने में गलती हो गई। तो प्लीज़ ये क्वेश्चंस बहुत ही ध्यान से पढ़े एग्जाम में भी, क्योंकि रमेश रमन रमेश में दिक्कत हो सकता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1690 रुपये है। यदि 35% छूट यदि वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखिए, अब अंकित मूल्य में कितना छूट दिया है 35%, तो कितना बचेगा 65%। ये कितना दिया हुआ आपको 1690। ठीक है, तो 5 से 13 बार में, 5 से 20 बार में, ये कटा 13 से 130 बार में, तो एमपी कितना हो गया आपका 2600 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कुल वस्तु का 70% 20% के लाभ पर बेचता है और शेष वस्तु को 10% हानि पर बेचता है तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। मान लीजिए 100 वस्तु है, हर का दाम 1 ही रुपया मान लेते हैं, तो 100 रुपये में खरीद रहे हैं। इसका 70% को कितने लाभ में बेच रहा है 120% पे। कट गया तो 84। ठीक है, बचा कितना यहाँ पे 30%। इसको कितने हानि में बेच रहा है 90, 10%, तो इसको 90 निकालेंगे तो कितना आ गया 27। जोड़ेंगे 111, तो कितना परसेंट लाभ में बेचा 11% में। ठीक है, इसका सॉल्व करने का तरीका क्या, इसे हम लोग लिख लेंगे 2 + 0.3 का बार, 4 + 0.3 का बार, तो ये 6 हो गया। ये 3/9 और ये भी 3/9, तो इसे अगर ऐड करेंगे ना हम लोग तो ये आ जाएगा आपका 6/9। इसे करें 2 बार में, ये कटेगा 3 बार में, ये आ गया तो 20/3। ठीक है, ऐसे सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे तो 27 × 50 करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 13500।
ये आप गुना नहीं भी करिएगा तो आसान तरीका ये है कि आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 27 इंटू 50, ये डिवाइड बाई 25 हो गया, इंटू 5 हो गया, और ब्रैकेट का काम पहले करेंगे तो इंटू में आपका 1 रहेगा, प्लस 800 डिवाइड बाई 25, तो 25 से कटाइए, 2 बार में आ जाएगा 270 प्लस, और इसे हम लोग काटेंगे, कटेगा 32 बार में, तो अगर ऐड करेंगे 312, सॉरी 302, ठीक है। ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, P और Q एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। Q और R मिलकर इतना दिनों में पूरा कर, R और P मिलकर 150 दिनों में। तो ये लिखने का तरीका ऐसे है, P प्लस Q 30 दिनों में, Q प्लस R 37.5 दिनों में, और R प्लस P 150 दिनों में, ठीक है। तो सबसे पहले इन सब का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम अगर लिया जाए तो तो 37.5 को 4 से मल्टीप्लाई, हाँ, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 150। तो कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 1 बार में, ठीक है। अब यहाँ से कहेगा 5 4 9 10, तो अगर इन सबको ऐड करेंगे, देखिए 2 बार P प्लस Q प्लस R, ये कितना आ गया आपका 10, ठीक है। तो यहाँ से P प्लस Q प्लस R कितना आ गया आपका 5, मतलब एक दिन में तीनों मिला के 5 काम करते हैं। पूछा गया तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक दिन में लोग 5 काम करते हैं, तो 150 काम कितने दिन में करेगा, 150 बटा 5 मतलब 30 दिन में, तो आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 कर्मचारियों का औसत आय K है, तो 35 इंटू K हो गया। प्रबंधक की आय में शामिल की जाए तो औसत आय 19,000 रुपये हो जाती है। यदि प्रबंधक की आय 54,000 रुपये है तो K का मान क्या होगा। तो प्रबंधक का आय कितना है, 54,000, ठीक है। अब एक प्रबंधक मिला तो लोग कितने हो गए, 36, औसत कितना है 19,000 रुपये। पहले 35 के कर्मचारियों का था, उसमें एक प्रबंधक जोड़ा गया जिसका 54,000 रुपये, तो प्रबंधक और कर्मचारियों का औसत आय मिला के 19,000 रुपये है, ठीक है। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 35 के इक्वल टू ये 36 इंटू 19, तो 36 इंटू 19 कितना हो जाएगा, 720 से अगर लोग 36 घटा देंगे तो आ जाएगा 4, 11 में से 3 गया 8, यह आ जाएगा 684। 684,000 माइनस 54,000, तो 3 0 तो हो गया, ये 0 आ गया, 8 में से 5 गया 3, ये आ गया 63, ये आ गया आपका के तो कितना जाएगा डिवाइड बाई 35, तो 7 से काटे 5 बार में, 7 से काटे 9 बार में, 1 2 3 4, 5 से काटेंगे 18,000, तो 18,000 क्रम के का मान हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 22 शिक्षकों की औसत आयु 64 वर्ष है, तो 22 इंटू 64 कर लेंगे, टोटल का निकल गया। उस समूह में एक नया शिक्षक होने के बाद, तो एक नया शिक्षक मान लीजिए x जोड़ा, औसत आयु कितनी बढ़ जाती है, 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो पहले औसत आयु कितनी थी 64, अभी शिक्षक भी कितने हो गए 23, ये औसत आयु कितनी होगी 65, तो x इक्वल टू 23 इंटू 65 माइनस 24 इंटू 64। इसे आप सॉल्व करके आंसर कमेंट करिए क्या होगा। किसी धनराशि पर 20% अब 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया गया, एसआई को बोला गया है पी का 2/5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, एसआई का इस तरफ फॉर्मूला लिख लेंगे, पी इंटू आर इंटू समय दिया है 20 साल, 2/5 पी भी है, तो पी कट गया, 20 से कटा ये 5 बार में, ये कट गया 5 से 5, तो आर बराबर 2% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1200 का 64%, सॉरी 512 का 64% और 215 का 46% कितना होगा। देखिए आप चाहे तो इसे काट वाट के सॉल्व कर सकते हैं बहुत अलग अलग तरीके से, और नहीं तो सिंपली आप इसको गुना करिए, इन दोनों को गुना करिए और दोनों को जोड़ दीजिए और पॉइंट बस इधर लाके लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट सवाल नहीं है,
बट आप आराम से इसको यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ सॉल्व करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके कमेंट करिए, आप बताइए क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। मिश्रण में थोड़ा दूध मिलाया जाता है जिससे के कारण दूध और पानी का अनुपात 10:3 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया? प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया? तो अगर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये पहले 2:3 के रेशियो में था, अभी 10:3 के रेशियो में दूध मिलाया गया एक्स्ट्रा। पानी पहले भी 3 था और अभी भी 3 है, ठीक है। दूध कितना मिलाया गया? 8 मिलाया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया हमें? तो पहले कितना था? 5, अभी कितना है? 8। तो क्या बोला? प्रारंभिक मिश्रण के रूप में दूध कितना मिलाएगा? तो दूध 8 मिलाया गया, प्रारंभिक मिश्रण कितना था? 5। तो यही कितना परसेंट होगा, आपसे यही पूछा गया है बस। तो कट गया 20, तो आ गया 160। देखिए होता क्या है कि इसमें लोग समझ नहीं पाते लास्ट में बोला क्या गया है। तो प्लीज़ क्वेश्चंस को एक दो बार ध्यान से पढ़े इसको सॉल्व करने के लिए। अगला क्वेश्चन, अरविंद एक काम को 20 दिन में और बक्सी 22 दिन में कर सकता है। तो अरविंद 20 दिन में और बक्सी 22 दिन में, ठीक है। तो इन दोनों का लसा डायरेक्टली हम लोग 220 लिख लेते हैं। तो यह आ जाएगा 11, यह आ जाएगा 10। वे दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। तो 5 दिन काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करें? 21 काम। तो 5 दिन में 110 काम। तो पूछा कितना भाग काम हो जाएगा? तो 105/220 कर देंगे, ये इतना भाग काम हो गया है। तो 5 से काटेंगे 23 बार में, 5 से कटेगा 44 बार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 1 रुपये में 35 पेन खरीदता है, उसे 1 रुपये में कितने पेन बेचने चाहिए कि 40% का लाभ हो? तो क्या करेंगे आप? 1/35 लिख लेंगे, 1 रुपये का एक पेन का दाम, 35 रुपये में एक पेन, 1 रुपये का दाम, 1/35 कितना लाभ करना है, ठीक है। तो आप सिंपली 35 से काट दे इसको 4 बार में, 4 से काट दे इसको 25 बार में। तो जो नीचे बचेगा वही आंसर, 25 पेन बेचेगा वो, तो लाभ करने के लिए। एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात इतना है, यदि परिवार की व्यय इतना रुपए है तो परिवार की बचत कितना है? देखिए आय कितना है? 19, खर्च कितना है? 13, तो बचत बचा कितने रहेंगे? 6। व्यय कितना दिया है? 13, मतलब सॉरी 29,510, और यहाँ पे व्यय कितना दिया? 13, मतलब 13 बराबर कितना हो गया? 2,9,5,1,0। तो यहाँ से 1 निकाल लेंगे बाई 13, काटिए 2 बार में, 3 35 बचेगा, फिर 26 2 बार में, फिर 9 बचेगा, 7 बार में 0। तो हमें 6 निकालना है, तो इंटू 6। तो लास्ट में 2 सिर्फ इसी में है, तो यही आंसर होगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये आंसर आएगा। 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर सकती है। ये रेलगाड़ी की गति व्यक्ति की 5 गुना है, तो रेलगाड़ी की गति कितनी है? तो मान लेते हैं व्यक्ति की गति x थी, तो रेलगाड़ी कितनी होगी? 5x। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में, तो दोनों को जोड़ देंगे हम लोग गति को, 6x। और हम लोग क्या जानते हैं? गति बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितना होगा? ट्रेन की लंबाई, समय कितना है? 20, तो कितना आ गया? 30। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 5। रेलगाड़ी की गति पूछिए तो ये 25, क्योंकि 5 गुना था, तो 25 मीटर पर सेकेंड। हमें इसे बदलना किस में? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 18/5 से काटेंगे तो 5 आ गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है। उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कि इसका आधार उसकी ऊंचाई का 5/7 है, उसका क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। तो जिसका आधार मतलब b, ऊंचाई का कितना है? 5/7, ठीक है। और क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बी इंटू एच, क्योंकि कितना दिया है? 18.207। तो b का मान हम लोग यहाँ से बैठा सकते हैं 5h/7, ये हो जाएगा 820, पॉइंट हटा देते हैं, बटा 1000 लिख देते हैं, ठीक है।
पहले से 2 से काट लेते हैं हम लोग, ये 5000 बार में कट जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, इधर हो जाएगा h स्क्वायर, ये हो जाएगा 8207 इंटू 7/10,000। ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है। देखिए 7 इंटू 7 कितना आएगा, लास्ट में 9 बचेगा, उसका रूट आएगा, तो 9 का रूट क्या हो सकता है, चाहे तो 3 होगा या तो फिर 7 होगा, है ना। तो 7 कहाँ पे इन सब में, लास्ट में, सिर्फ इसी में, तो यही हमारा आंसर हो गया। आप गुना करके 147 इंटू 147 करिएगा, आप देखिएगा इन दोनों को गुना करके वही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। तो 0.5 का स्क्वायर कितना होगा, देखिए जब भी ऐसा रहेगा तो आप 25, पहले 5 का स्क्वायर 25 लिख लीजिए, पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो यहाँ पॉइंट बैठा सकते हैं। अब अगला जो आएगा पॉइंट यहीं बैठेगा, अब नंबर कितना देखना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर 25, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो आंसर में पॉइंट का 4 नंबर होगा, बट हमारे पास 2 ही नंबर है तो इसे 2 0 यहाँ पे बिठाएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 25 25, तो फर्स्ट वाला सही हो गया। बोला अब एक पुस्तक का अंकित मूल्य के, एक पुस्तक को अंकित मूल्य के इतने पे बेचने पर, मतलब अंकित मूल्य के इतने पे बेचा गया, मतलब SP ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से MP/SP कितना आ जाएगा, 25/16। ठीक है, हमारा ये हो गया। पर हानि होती है, पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा, 25:16। ठीक है, तो इसमें और कुछ था नहीं सॉल्व करने को। अगला क्वेश्चन बोले एक निश्चित ब्याज पर 2 वर्षों के लिए मूलधन, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपए है, मूलधन कितना होगा। ये क्वेश्चन जस्ट इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने सॉल्व किया है, सेम क्वेश्चन, इवन सेम वैल्यूज भी है। आप एक बार खुद सॉल्व करें, इसमें आंसर से बताएं कितना होगा। ठीक है, ऐसे जहाँ तक मुझे याद है पिछली वीडियो के कारण ये 15,000 आंसर था, तो आप, अच्छा यही सही भी होगा, 44 डिवाइड करेंगे इसको, हाँ यही है। तो प्लीज़ अब इसके पहले वाले वीडियोज़ में देख लीजिए और सॉल्व करें। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू लाइक, डू कमेंट, डू शेयर, क्योंकि आपके लाइक शेयर से हमारा रीच आउट बढ़ेगा, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है, और वीडियोज़ हम बना के आपके लिए लेके आ पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको कहीं का भी, आप हमें भेज सकते हैं, आपको डेफिनेटली उसका हम सॉल्यूशन भेजेंगे। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।